हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमारे इस गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर 12th क्लास मैथमेटिक्स का डिफरेंशिएशन का सीरीज मैंने स्टार्ट ऑलरेडी कर दिया हुआ है, जिसका मैंने 3-4 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। और उस वीडियो में जितने भी डिफरेंशिएशन का बेसिक फंडामेंटल ऑफ डिफरेंशिएशन और जितने तरीके का कॉन्सेप्ट होता है एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, सारा कॉन्सेप्ट का डिस्कशन अच्छे तरीके से किया गया है। और एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन है सबका हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी अच्छे तरीके से बताया गया है। लेकिन आज आप लोगों के लिए बहुत ही खास सीरीज होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड का जितना भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है सभी का सॉल्यूशन एक अच्छे तरीके से लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ये वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है इस वीडियो में। और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा कब तक, जब तक बोर्ड एग्जामिनेशन अच्छे से आप लोगों का नहीं हो जाए। तो आज इसमें मैंने डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन लिया है। ये क्वेश्चन हालांकि है ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, 2019 का ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग लॉन्ग तरीके से बनाएंगे और शॉर्टकट तरीका से ही बनाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपको 5 मार्क्स में भी आ जाए। ठीक है, तो 5 मार्क्स में आप तो ऑब्जेक्टिव के तरीके से नहीं बना सकते, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो फाइनली आपको आंसर चाहिए टिक करने के लिए। लेकिन अगर आपको फुल कॉन्सेप्ट के साथ बनाना है तो आप मेरे पूरे वीडियो को देखिए, आपको शॉर्टकट तरीके तरीके बताया जाएगा जो ऑब्जेक्टिव के लिए अप्लीकेबल होगा, एक लॉन्ग टर्म भी बताया जाएगा जो आपको सब्जेक्टिव के लिए अप्लीकेबल होगा। अब इससे आपको क्या बेनिफिट हुआ कि आपका दो दो पैटर्न का क्वेश्चन का प्रिपरेशन ऑलरेडी तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को मैं शुरू करता हूँ। और आप लोग से खास निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि हमें टू कॉस 3x/4 का डिफ्रेंशिएशन फाइंड करना था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हम सोल्यूशन करते हैं, आपको काफ़ी बेहतर तरीके से बता देंगे ताकि आप लोग कभी भी इस क्वेश्चन को और इस पैटर्न का कितना भी क्वेश्चन है उसको आप आसानी से बना सके। ठीक है, हमें क्या करना है, 2 cos 3x/4 का डिफ्रेंशिएशन फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। ठीक है, अब देख लीजिए ये क्वेश्चन बनाने का ये दो मेथड है जो आसानी तरीके से क्वेश्चन का। एक मेथड होगा जो शॉर्टकट ट्रिक को हम फॉलो करेंगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा, और एक लॉन्ग टर्म क्वेश्चन को बनाने के लिए एक लॉन्ग लॉन्ग आपका जो कॉन्सेप्ट है उसको हम फॉलो करेंगे ताकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर दे सके। सबसे पहले हम सब्जेक्टिव किस तरीके से बनाएंगे उसका हम प्रोसीजर फॉलो कर लेंगे, क्योंकि अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने का आपको अगर कॉन्सेप्ट पता होगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आराम से एकदम बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए तो इस क्वेश्चन को अब देख लीजिए। एज्यूम एज्यूम t इज इक्वल टू 3x/4। देख लीजिए, अगर किसी क्वेश्चन को अगर आसान करना हो तो उसका आपके पास एक ही तरीका होना चाहिए कि क्वेश्चन को सबसे पहले एक पार्ट में उसको एक्सपेंड कर दीजिए, क्योंकि इससे आपका जो क्वेश्चन एकदम आसान सा दिखने लगता है और इसका डिफरेंशिएशन आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ऐसा क्या होता है, बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। क्वेश्चन आपको देख के ऐसा लगेगा कि ये बहुत अटपटा सा है, इसको किस तरीके से करें, इसमें अटेम्प्ट कैसे करें। तो सबसे पहले इसको पार्ट बाय पार्ट में इसको एक्सपेंड कर दीजिए। तो जो मैंने किया, आप मेरे वीडियो को पूरा को फॉलो कीजिए अच्छे से, आपको हर एक अच्छे से ट्रिक पता चल जाएगा। मैंने टी इसको एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो मैंने कोई फंक्शन ले लेता हूँ कि y इज इक्वल टू, मेरा एक नया मैं फंक्शन बना दिया 2 cos t, बिकॉज टी मैंने एज्यूम कर लिया 3x/4 को, मैंने एक नया फंक्शन बना लिया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी। टी के रिस्पेक्ट में क्यों करेंगे, क्योंकि अब देख लीजिए, आप इससे पहले वाला जो जितना मेरा वीडियो वो वीडियो आपको देखेंगे तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट का पता चल जाएगा। मैंने टी के रिस्पेक्ट में इसलिए इसको डिफ्रेंशिएशन करूंगा क्योंकि मेरा वाई कब वेरी करेगा, जब मेरा टी जब चेंज करेगा तो मेरा वाई भी चेंज करेगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसके रिस्पेक्ट में हम टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, चलिए तो मैंने क्या किया, dy/dt इज इक्व टू -2 sin t। आप सभी को पता होगा कि cos t का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -sin t। ठीक है, ये मैंने निकाल दिया। तो dy/dt इज इक्वल टू -2 sin।
अब टी के जगह पर आप सभी को पता है कि टी मैंने क्या एज्यूम किया है, 3x/4, 3x/4, ये मेरा क्या निकल गया, dy/dt। अब देखिए कितना बच्चा इतना कर लिया, करने के बाद ये चीज़ आपको ऑप्शन में जरूर दिखेगा, ऑप्शन में दिखेगा, आप इसको टिक कर देंगे, लेकिन आप यहीं पर फंस गए। यही तो आपको एग्जामिनर फंसाना चाहता है। तो अब ये तो हो गया। अब देख लीजिए, हम जब इस फंक्शन को 3x/4 को मैंने टी एज्यूम किया था, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके बदले में मैंने जब टी दिया है तो भाई इसको भी तो कुछ मिलना चाहिए ना एडवांटेज। मैंने टी एज्यूम कर लिया, एज्यूम करने के बाद सीधा उसको पुट कर दिया, हो गया, ऐसा नहीं होता है। अब क्या होता है कि हमें तो आंसर पूछा गया है, इसका डिफरेंशियल पूछा गया, क्या पूछा गया हमें, dy/dx पूछा गया है, ठीक है। लेकिन हमें हम जो आंसर यहाँ पर निकाले dy/dt, हमें ये चीज़ तो पूछा ही नहीं गया है। अब इसको हम dy/dx निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देख लीजिए। तो मैंने t क्या एज्यूम किया था, 3x/4, ठीक है, 3x/4 मैंने इसको क्या किया था, एज्यूम किया था। चलिए इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे dt/, आप लोग वीडियो को पॉज करके आप एक कमेंट जरूर कीजिए कि आप ये किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। चलिए मैं बताता हूँ। अब ये डिफरेंशिएशन होगा हमें x के रिस्पेक्ट में। इसका रीज़न ये है कि हमारा जब ये t कब वेरी करेगा, ये मेरा t जो कब वेरी करेगा, जब हमारा ये x वेरी करेगा, x वेरी करेगा तो ही t वेरी करेगा, क्योंकि ये मेरा फंक्शन में एक ये t वेरिएबल है, ये x वेरिएबल है, बाकी 3/4 तो कांस्टेंट टर्म है, ये दोनों वेरिएबल है। तो x वेरी करेगा तो t वेरी करेगा, इसलिए हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे। dt/dx इज इक्वल टू, अब देख लीजिए, अब ये आपका डिवीजन वाला रूल है। आप ये सारा रूल का भी वीडियो अपलोड है, अब ये देख सकते हैं कि हम लोग डिफ्रेंसिएशन हो, डिवीजन हो तो किस तरह के डिफ्रेंसिएशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, चारों का एक रूल बना करके इसको वीडियो में बनाया हुआ स्पेशल, ठीक है। अब देख लीजिए, सबसे पहले नोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन था, 3x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 3 इंटू डिनोमिनेटर को सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन, डिनोमिनेटर में क्या है 4, और कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, आप सभी को पता होना चाहिए, इंटू नोमिनेटर 3x डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर, अब 4 है तो 4 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो कितना हो जाएगा, 12 माइनस 0/16 इज इक्वल टू 12/16। अब इसको कैंसिल आउट कीजिए, 2 से कितना 6 टाइम, 2 से 8 टाइम, 2 से 3 टाइम, 2 से 4 टाइम, कितना आ गया 3/4। हमें dt/dx मिल गया, कितना मिल गया, dt/dx हमें कितना मिल गया, 3/4, ठीक है। अब हम निकाल लेंगे सिंपल से, क्या निकाल देंगे, dy/dx निकाल लेंगे। चलिए अब dy/dx हम लोग निकालते हैं। dy/dx निकालते हैं, इक्वल टू dy/dt इंटू dt/dx। हमारा dy/dx किससे निकलेगा, इसे ही निकलेगा ना, dy/dt इंटू dt/dx। अब देख लीजिए dt कैंसिल हो जाएगा तो dy/dx ही बचेगा। अब हमें पता है कि dy/dt हमने क्या निकाला हुआ है, dy/dt मैंने निकाला हुआ है माइनस, ये देख लीजिए आप लोग, दिख रहा होगा ये चीज़, -2 sin 3x/4, यहाँ पुट कर देंगे -2 sin 3x/4 इंटू, अब dt/dx भी हम निकाले हैं, आप सभी को पता होना चाहिए, क्या मैंने निकाला है, ये देख लीजिए 3/4, ठीक है, 3/4, 3/4, ठीक है, इज इक्वल टू -2 इंटू, अब देख लीजिए, आप यहाँ पर थोड़ा एक चीज समझिए, जिसको कैलकुलेशन में कन्फ्यूजन है, इस चीज़ को देखिए। अब यहाँ पर 3x/4 ये हमारा साइन का एंगल है, ठीक है, ना कि इसका मल्टीपल है। तो 3/4 जो है ये 2 का मल्टीपल हो सकता है और है, लेकिन 3x/4 का मल्टीपल नहीं है, इसीलिए आप 4 को मल्टीप्लाई नहीं कर दीजिएगा, 3 इंटू 3 को मल्टीप्लाई नहीं कर दीजिएगा, क्योंकि ये साइन का एंगल है और एंगल में आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं,
ठीक है। -2 इंटू 3/4 साइन 3x/4, ये कितना 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब हमें क्या मिल जाएगा, -3/2 साइन 3x/4, ये हमें क्या मिल गया, dy/dx मिल गया। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा था वो हमें ये चीज मिल गया। जो ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को देखें और अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका शॉर्टकट तरीके से किस तरीके से बनाया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन का शॉर्टकट मेथड का बात कर लेते हैं। क्या बात कर लेते हैं, शॉर्टकट मेथड, जो मेरा ऑब्जेक्टिव में काफ़ी हेल्प करेगा। शॉर्टकट मेथड, ठीक है, मेरा क्वेश्चन पूछा गया था d/dx 2 cos 3x/4। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है ना। ठीक है, सिंपल सा आप एक बात को याद रखिए कि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन लिख दीजिए। ठीक है, और जो इसका एंगल है, एंगल को सिंपली उतार दीजिए। ठीक है, हो गया। और ये जो 2 है, 2 से इसको लास्ट में मल्टीप्लाई जो होगा वो कर लीजिए, इंटू, एक बार और इंटू लिखिए। और एक चीज आप याद रख लीजिए कि आप इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये 3x/4 है, इतना ही याद रखिए। और 3x/4 का आप सभी को डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। क्या हम निकाले थे, 3/4 निकाले थे। ठीक है, ये अब कैसे हो जाएगा, 2 टाइम्स। अब क्या बचा, -3/2 साइन 3x/4, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो अपने पास सब जुगाड़ है, बस आप वीडियो को अच्छे से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाला टाइम को आप इसके बाद आपको एक से एक शानदार और ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ हर एक क्वेश्चन को देखने को मिलेगा। और ये नहीं मैथमेटिक्स, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का भी दिखेगा। तो आप अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आप ज्ञान किसी को बताइए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। सो आप वीडियो आप लोग अच्छे से देखिए, और जो भी आपको क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप क्वेश्चन को कमेंट में अब ज़रूर आप हमें बताइए। थैंक यू सो मच।